हाय एवरीवन, मैं अविनाश ड्रीम क्लासेस की ओर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपके बीच एक नए वीडियो के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। आज का सेशन राउंड है 15 वर्ड्स 15 मिनट्स सीरीज़ 1, यानी कि 15 मिनट का क्लास होगा जिसमें 15 वर्ड आपको मैं सिखाने का टारगेट लेकर के अब रेगुलर आप लोगों के बीच प्रेजेंट रहूँगा। तो चलिए, इस साइड मैंने 10 वर्ड लिखे हैं और यहाँ पे आपके पास 5 वर्ड्स हैं, यानी कि 15 वर्ड्स 15 मिनट्स में हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। कोशिश मैंने किया थोड़ा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखने का। तो चलिए, कुछ वर्ड्स पहले से भी पता होंगे और कुछ वर्ड आज आपको पता चलेंगे। तो सबसे पहला वर्ड उठाइए और वर्ड है आर्बिट्रेटर। अगर आप हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी बड़ा ही अच्छा है, मध्यस्थ। अब देखिए, मध्यस्थ क्या होता है? जो दो लोगों के बीच के झगड़े को सेटल आउट कर देता है। चलिए, तो वही लिखते हैं, सेटल वर्ड का यूज करते हैं। वन हु सेटल्स डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा बिटवीन टू पीपल या पार्टीज। जैसे हम घर में दो भाइयों के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए पंच बुलाते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि आर्बिट्रेटर का हिंदी पंच भी होता है। बाकी जो हिंदी भाषा के अच्छे स्टूडेंट हैं वो पंच परमेश्वर कहानी भी पढ़े होंगे शायद। चलिए, फर्स्ट वर्ड टारगेट कंप्लीट। सेकेंड वर्ड में देखिएगा एपोस्टेट। बड़ा ही अच्छा वर्ड है। ऐसे तो कहा जाए तो इसका मतलब हो जाता है दल बदलू, ठीक है ना। एपोस्टेट यानी हो जाता है दल बदलू। अब क्या कह सकते हैं? जिसने अपना है जो कि दल बदल लिया है, वन हु चेंज। डेफिनेशन होगा वन हु चेंज हिज फेट। फेट मतलब क्या होता है? किस्मत अपना बदलना, पार्टी बदलना, या फिर आप इसको भाषा में कह सकते हैं रिलीजन। ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा तो क्वेश्चन में रहेगा रिलीजन। तो ये था सेकेंड वर्ड आपका एपोस्टेट। चलिए, तीसरा वर्ड आपके पास है असैलेंट। ठीक है, दोनों वर्ड हम नहीं लिख रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है ही असैलेंट या असॉल्टर। अब देखिए, अगर हम लोग जानते हैं थोड़ा सा बेसिक, असेल का मतलब वर्ब टर्म में होता है किसी पर हमला करना, टू अटैक। चलिए कंप्लीट। इसका हिंदी सेंस क्या हो रहा है? हमला करने वाला। तो हिंदी हो जाएगा स्टूडेंट हमलावर। हमलावर यानी इसने पहले हमला किया होगा और जवाब में पुलिस या फिर जो भी है संस्था उसने दोबारा हमला किया होगा। वन हु अटैक्स फर्स्ट, एकदम सिंपल डेफिनेशन। जो पहली बार हमला करेगा, चाहे वो पुलिस रहे या फिर आपका आतंकवादी, हमलावर ही एक दूसरे के लिए कहलाएगा। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट में चौथा वर्ड। वर्ड इज बर्गलर। अगर आप जानते हैं कि बर्गलरी का मतलब सेंधमारी होता है, तो बर्गलर का मतलब हो गया सेंधमार। बड़ा ही अजीब सा लगेगा, इतना शुद्ध हिंदी कैसे हो जाता है, नहीं कभी कभी। यानी क्या करता है? देखिए क्या होता है, सेंध लगाना मतलब किसी के घर, दुकान या तो किसी भी बड़ी संस्थान के दीवार को काट करके, शटर को काट के चोरी करना, यानी मेन गेट से चोरी नहीं करना। तो चलिए, डेफिनेशन हो गया वन हु स्टील समथिंग बाय ब्रेकिंग इनटू ए हाउस या शॉप। जो किसी घर या दुकान में जबरदस्ती दीवार तोड़कर प्रवेश करके चोरी करता है। ब्रेक इनटू का मतलब ये होता है क्या करना? सेंधमारी करना। ये था आपका चौथा वर्ड आज का। चलिए, इस सीरीज में पांचवा वर्ड के पास आपको ले चलते हैं। देखिएगा, पांचवा वर्ड आपके पास में है क्लाइंट। तो 5 नंबर को और 6 नंबर को हम थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं। क्लाइंट और 6 नंबर में है कस्टमर।
जैसा कि हम लोगों को कई बार रीजनिंग के क्वेश्चन में भी आता है कि कस्टमर दो को ब्लैंक स्पेस दो को बिंदु देके लिख देगा शॉपकीपर, और क्लाइंट के बाद दो बिंदु देके पूछ देगा कि क्या होगा, 4 ऑप्शंस। तो देखिए कस्टमर जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वन हु बाई समथिंग, और ये हो जाता है क्या, वन हु पेज फॉर एन एडवोकेट, या 2 कर दीजिए, जो कि किसी वकील को पेमेंट देता है फॉर हिज, या फॉर एडवोकेटिंग कर दीजिए, एडवोकेटिंग हिज केस, ठीक है। जो किसी वकील को पैसे देता है वो आपका हो जाएगा क्लाइंट। यानी शॉर्टकट रीजनिंग का जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसके लिए क्लाइंट तो बिंदु ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे आपका समानुपात का साइन रहेगा, कस्टमर, और यहाँ लिख देगा आपको शॉपकीपर। चलिए तो ऑप्शन में हम क्या तलाशेंगे, पता ही है, एडवोकेट। तो ये था 4 और 5 आपका, यानी कि खत्म हो गया 6 तक। 7th नंबर पर देखिए, 7th में है स्टूडेंट एक्सपोनेंट। मैथ के स्टूडेंट होंगे तो कुछ याद ही आ ही रहा होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक्सपोनेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ और टर्म होता है, यहाँ पर एक्सपोनेंट का मतलब होता है, लिखिएगा, वन हु एक्सप्लेन्स अ काउस और रीजन, मतलब जो किसी भी काम के पीछे के तर्क और वितर्कों को समझाने का काम करेगा वो होगा एक्सपोनेंट। चलिए इसका मतलब हिंदी क्या लिखेंगे, समझ में आ ही रहा था, जो एक्सप्लेन करने वाला वही लिखते हैं, एक्सप्लेन करने वाला। चलिए देखिए कि ऐसा आपको समझना है, इसको आसान बना सकते हैं कि जैसे हॉलीवुड की मूवीज में देखने को मिलता है कि किसी प्रकार की किसी चीज़ पर लोग चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ ऑफिसर्स, उसमें एक ऑफिसर कहता है लेट मी एक्सप्लेन, क्या मैं एक्सप्लेन करूं, ये सिचुएशन कैसा रहा होगा। तो जिसने एक्सप्लेन किया उस सिचुएशन को वो अपने आप में एक्सपर्ट था, एक्सपोनेंट था। चलिए तो थोड़ा सा अच्छा वर्ड लगा है तो इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सेवेंथ के बाद है आपका नेक्स्ट बहुत ही इजी वर्ड है एस्केपिस्ट। अब जिनको जिनको पता है कि एस्केप का हिंदी होता है क्या, बच निकलना, ठीक है। सिनोनिमस की बात करूं मैं तो आप सबको ज्यादा पता नहीं होगा, तो इतना पता होगा कि फ्ली होता है और रन अवे होता है। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड में हम बताते हैं स्टूडेंट आपको बार बार, ESCHEW, ठीक है। और ऐसे तो आप करने का यूज कर सकते हैं किसको, इल्यूड को भी और अवॉइड को भी, ठीक है। तो इतने सारे सब टर्म्स आप एस्केप का सिनोनिमस के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब देखना है कि एस्केपिस्ट का मतलब, तो जो किसी कैद से फरार हो गया, ठीक है, इसी को हिंदी में कहेंगे क्या, फरार। वन हु एस्केप्स, प्रीपोजिशन लगाएंगे तो फ्रॉम लगाएंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा आगे तक, फ्रॉम कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, कैद, जो कैद से भाग गया हो, एस्केपिस्ट। चलिए हो गया होगा अगर, तब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को कैरी कर सकते हैं। 7 8 खत्म, 9th नंबर। चलिए जगह है मेरे पास, वर्ड है स्टूडेंट जीनियस। वैसे तो मूवी भी आई थी, पता होगा, बॉलीवुड में। चलिए अब देखिए जीनियस वर्ड सबको पता ही है कि जीनियस मतलब जीनियस होता है ना। तो डिफाइन क्या रहेगा डेफिनेशन, वन हु हैज एक्सीलेंट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी
जिसके पास कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है जो औरों के पास नहीं है, तो वो औरों के तुलना में ऑर्डिनरी नहीं होकर के क्या हो जाता है, जीनियस हो जाता है। चलिए हो गया है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट में 10th नंबर ग्राफोलॉजिस्ट में। थोड़ा नया लगेगा ये भी, इसलिए हम पहले इस पे आर लगा दिए हैं स्टूडेंट। व्हाट है ग्राफोलॉजिस्ट? देखिए जैसा कि आपको पता है, कार्टोग्राफर राइटिंग से रिलेटेड, कैलीग्राफर, टाइपोग्राफर राइटिंग से रिलेटेड। तो ग्राफ का मतलब क्या, जिससे स्टूडेंट रिलेशन है इसका राइटिंग से, और IST का मतलब क्या मान लेते हैं, एन एक्सपर्ट ऑफ राइटिंग के जगह सिर्फ क्या लिख देंगे, हैंड राइटिंग। यस लगा लीजिए। जैसे होता है ना कि कोई भी साइन वगैरह फॉर्ज है, मतलब गलत है या सही साइन है, ये सब पता करने वाले लोग क्या होते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं। वो पकड़ लेते हैं कि सेम साइन नहीं होना चाहिए था, एकदम सेम है, तो इसका मतलब साइन गलत है। क्योंकि कहा जाता है कभी भी साइन करते समय हर सिचुएशन में इंसान का दिमाग एक जैसा काम नहीं करेगा, इसलिए सेम साइन फेक साइन। मेरे ओर से इधर का टारगेट कंप्लीट हुआ है। चलिए आइएगा उधर से कुछ वर्ड्स लेते हैं। इमॉर्टल सबको पता है डेफिनेशन, फिर भी क्यों दिया गया। चलिए हम सभी के सभी इमॉर्टल नहीं है, यानी जिसका अंत नहीं होना, अमरणशील। ठीक है, चलिए अब समझाता हूं मैं इसका मतलब क्या होता है। वन हु कांट डाई, खत्म। जो नहीं मर सकता वो इंसान क्या होता है, इमॉर्टल होता है। अब एग्जांपल आपके पास हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस इज इमॉर्टल but body is mortal। समझिए क्या होंगे, समझदार हैं अगर आप, है ना। शरीर तो मरणशील होता है लेकिन आत्मा अमरणशील होती है, तो यहाँ पे आपको सोल वर्ड फील करना है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे वाला वर्ड फील करिएगा, कमेंट में हमको लिख के बताइएगा। चलिए ऑप्शन अगर नहीं है तो देखते हैं वो भी आपको। तो इमॉर्टल का मतलब तो हम समझ गए हैं, जो कभी नहीं धरती पर से जा सकेगा, धरती पर आ गया तो आ गया। 11th के बाद 12th, व्हाट है स्टूडेंट प्रीडेटर। अगर बायोलॉजी आपने पढ़ी है और खास करके 7th क्लास तक भी बायोलॉजी पढ़ी है, तो प्रीडेटर वर्ड से आप वाकिफ होंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी टर्म है प्रीडेटर। चलो डिफिनेशन देखें। अगर डायरेक्ट हिंदी पहले करें तो इसका हिंदी होता है क्या, शिकारी जीव। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगा वन हु प्रेस ऑन अदर्स। ठीक है, PREY है, ध्यान देना है। प्रे ऑन का मतलब ही होता है शिकार करके जिंदा रहना। जैसे होता है लिव ऑन ना, वैसे ही शिकार करके जिंदा रहना, प्रे ऑन का मतलब होता है। चलिए प्रीडेटर वर्ड भी कंप्लीट किया है हम लोगों ने। तो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपके पास में राउंड्समैन, 13th नंबर, ROUNDSMAN, राउंड्समैन। देखो एक तो समझ में आ रहा है कि राउंड का मतलब चारों ओर घूमना होता है। राउंड मतलब किसी चीज के चक्कर लगाना, घूमना, और मैन का मतलब कोई प्रोफेशन होगा। चलिए तो लिखते हैं ए मैन हु मूव्स राउंड, मूव से राउंड कर दो, एंड
सेल समथिंग, जो घूम घूम करके सामान बेचता है उसी को राउंड्समैन कहते हैं। आप इसी का दूसरा नाम हॉकर बोल सकते हैं। चलिए, तो 13 कंप्लीट किया आपने, 14th में आइए। वर्ड है SUITOR, ठीक है ना। वो नहीं जो ठंड के लिए मम्मी बुनती हैं, वह स्वेटर होता है भाई, देहाती भाषा में बोल भी देते हैं लोग, ठीक है। तो अब समझना है ये स्वीट का मतलब क्या होता है। SUIT ये वर्ब टर्म है, ठीक है, यहाँ तक। जिसका मतलब होता है क्या, केस कर देना, एकदम देहाती भाषा में बता रहा हूँ, केस कर देना। चलिए तो समझते हैं। ए मैन, ज़्यादा जैसे वुमैन के लिए होता है, या वुमैन who a case against a man या woman, against someone लिख देते हैं, जो किसी के खिलाफ केस दर्ज करा देता है, शिकायत दर्ज करा देता है, रजिस्टर एक कंप्लेन भी दे सकता है। जो केस दर्ज करा देता है, वो दर्ज कराने वाला इंसान क्या होता है, स्वीट होता है। अब इसका साइनोनिम यूज करने के लिए बोलेगा तो क्या यूज करेंगे आप, प्लेंटिफ, ठीक है ना। प्लेंटिफ का मतलब होता है स्वीट। चलिए, तो 15 वर्ड चैलेंज का लास्ट वर्ड हो गया एस्केप गोट। एस्केप गोट, अब ये क्या होता है, वन हु इज ब्लेम्ड फॉर समवन्स मिस्टेक, यानी बलि का बकरा, बलि का बकरा। अब इसका जो होता है एस्केप ग्रेस, ये वर्ड कैसे डिफरेंट है आपका, ये वर्ड हमको समझाना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक नंबर में है स्केपगोट वर्सेस स्केप ग्रास। दूसरा हम पहले भी पढ़ाए हैं, उससे दे देते हैं फ्रूटर वर्सेस फ्रूटेरियन। आप कमेंट में इसके बारे में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो आप ज़रूर लिख करके बताइए। बाकी मैं यही कहूँगा कि ये जो आपका सीरीज 15 वर्ड 50 मिनट्स शुरू हुआ है, ये हम लोग कंटिन्यू कैरी करेंगे। तो अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को ये, अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तो एकदम ज़रूर शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि मात्र अपने लाइफ का 15 मिनट पर डे निकाल लो। कम से कम 15 वर्ड के बहाने बहुत सारे वर्ड्स आप एक सप्ताह में सीख जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा आपसे एक सिर्फ गुजारिश है, ये ज़रूर पूरा करेंगे आप।